इलेक्शन के दौरान। तो ये सारा षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि आप जानना चाहते थे इलेक्शन में कौन कौन किससे क्या बात कर रहा है, ताकि आपको वहां से फायदा हो। और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी वही काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि जो आपने, और आपका हमारा संविधान कहता है कि इस देश की सरकार हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपकी देश, हमारे देश की सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कुछ कि नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर दिया। क्योंकि यही जो डेटा अगर बाहर के देशों में पहुंच जाए, NSO टेक्नोलॉजीज को मिल जाए, तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। और हो सकता है कि ये अभी तो ये एक ही लिस्ट आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी लोगों को भी इंटरसेप्ट किया हो। इस बात की अभी जानकारी तो हमें है नहीं। तो पहली बात तो यह है कि दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर हैविंग लीक्ड दिस डेटा थ्रू एन एजेंसी टू एन एजेंसी which has nothing to do with India when the constitution requires this government to protect that data. That's a very serious matter. And if अगर आपने किसी मंत्री के मोबाइल फोन में मैलवेयर डाल के इंटरसेप्ट किया है, that is a violation of the Official Secrets Act. क्योंकि कोई भी मंत्री हो वो कई बातें प्राइवेसी में करते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं, व्हाट्सएप पे रखते हैं, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है उसमें रखते हैं। तो वो भी एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक आईटी एक्ट का उल्लंघन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन है। और फिर अगर आप किसी महिला के ऊपर कर रहे हो तो वो उसको 354 DIPC का उल्लंघन है, दैट विल बी कॉल्ड स्टॉकिंग। तो राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है। तो इसमें कई कानून शामिल है जिसका उल्लंघन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मंत्री साहब ने ये कहा, दो बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि ये डेटा ये पार्लियामेंट सेशन के पहले क्यों रिवील हो रहा है। अरे भैया, ये तो 40-45 देशों में ऐसा हुआ है कि वहां भी तो पार्लियामेंट सेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहां भी तो एक ही दिन रिवील हो रहा है। तो इसका पार्लियामेंट सेशन से क्या ताल्लुक? पहली बात तो उन्होंने ये कही। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई, उस हियरिंग में सब पार्टियों ने कहा, चाहे वो व्हाट्सएप हो बाइक हो, कि कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैं तो व्हाट्सएप का वकील था, मैं तो वहां मौजूद था, कोई ऐसी बात हुई नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा ओरली, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया कि पेगासस के द्वारा ये काम हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे पूछा कि क्या सिब्बल साहब ऐसा हो रहा है। मैंने कहा सरकार से पूछिए। मैंने ये जवाब दिया कि सरकार से पूछिए, तो सरकार बताएगी हो रहा है कि नहीं, मुझे क्या जानकारी है। सरकार ने आज तक नहीं बताया। और मंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं, एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज दिस अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ही सेज इन द पास्ट सिमिलर क्लेम्स वर मेड regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. This is false, including the Supreme Court. This is false. I was there in court. Obviously the minister has not been properly briefed. एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि WhatsApp Inc. और Facebook Inc. ने यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया कोर्ट में केस डाला हुआ है अगेंस्ट NSO टेक्नोलॉजीज कि उनका भी NSO टेक्नोलॉजीज द्वारा 50 लोगों से ज्यादा का इंटरसेप्शन हुआ है। वो केस आज भी कैलिफोर्निया कोर्ट में चल रहा है। वहां NSO टेक्नोलॉजीज ने याचिका डाली कि इसको खारिज किया जाए। दैट हैज बीन रिजेक्टेड। एंड द केस इज गोइंग ऑन। And WhatsApp Inc. and Facebook Inc. in that complaint want a jury trial, but that's another matter. Then a question was asked, which is question number 351, which is an unstart question on the 19th of November 2019 by Dayanidhi Maran to the Minister of Home Affairs. Question was whether the government uses Pegasus software of Israel for this purpose. No answer. No answer given by the minister in November 2019. When you know that this happened between 2017 and 2019, May, when the election was taking place. It must have been happening thereafter, but we don't know. So the question is, this is a really serious matter. और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि देश को बदनाम किया जा रहा है।